देश में जाति ने समाज को जोड़ने की बजाय तोड़ने का काम किया है। इसमें मनुस्मृति, गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक माधव सदाशिव गोलवलकर लिखित बंच ऑफ थॉट्स व वी ऑफ अवर नेशनहुड डिफाइंड ने 85% लोगों को सदियों तक पीछे रखने का काम किया है। इन्हीं के कारण देश के राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को मंदिरों में जाने से रोका गया। मुख्यमंत्री द्वारा आवास खाली करने पर गोमूत्र व गंगा जल से धुलवाया गया। भारतीय ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी लौटनराम निषाद ने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि उक्त साहित्य जातिवादी व विभेदकारी हैं। पिछड़ों वंचितों द्वारा उसका बहिष्कार ही नहीं, सामूहिक दहन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज तुलसीदास जिंदा होते तो हम उन पर अपनी जाति के साथ तेली, कलवार, अहीर, कोल, भील, नारी जाति के अपमान के लिए मानहानि का मुकदमा करता। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में लिखा गया है कि अधम जाति में विद्या पाए, भयहु यथा अहि दूध पिलाए। इसका अर्थ होता है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण कर जहरीले हो जाते हैं, जैसे दूध पीकर सांप विषैला हो जाता है। एक युग में मनुस्मृति, दूसरे में रामचरितमानस तथा तीसरे युग में बंच ऑफ थॉट्स व वी ऑफ अवर नेशनहुड डिफाइंड ने समाज में नफरत फैलाई है। कोई भी देश नफरत से कभी महान नहीं बना है। देश जब भी महान बनेगा, मोहब्बत से ही बनेगा। उपर्युक्त साहित्य पूरी तरह पिछड़ा, दलित, वंचित, आदिवासी व महिला विरोधी हैं। निषाद ने बताया कि तुलसीदास ने रामचरितमानस में निषाद के हवाले से लिखा है, कायर कपटी कुमति कुजाति, लोक वेद बाहर सब भांति। लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु छाह छुई ले सींचा, जे बरनाधम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा, एहि सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही, तुम कुकृत हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा, हम जड़ जीव जीव जन घाती, कुटिल कुचाली कुमती कुजाति, यह हमरी अति बड़ सेवकाई, लेही न बासन बसन चोराई। उन्होंने कहा कि तथाकथित राम के निषादराज गुरुकुल के सहपाठी व परम मित्र थे। जब राम का वनवास हुआ तो श्रृंगवेरपुर से लंका तक निषाद वंश के निषाद, केवट, कोल, किरात, भील, वानर आदि ने ही उनकी मदद किया, किसी ब्राह्मण, राजपूत आदि सवर्ण ने नहीं। निषाद ने अयोध्या के संत जगतगुरु परमहंस को संत के नाम पर कलंक व अपराधी बताते हुए कहा कि इन्हें जगतगुरु की परिभाषा व अर्थ का पता नहीं है। तथाकथित जगतगुरु ने बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह की जीभ काटने वाले को 10 करोड़ का इनाम देने की घोषणा कर अपराध को बढ़ावा देने का काम किए हैं। इन पर आईपीसी के अंतर्गत तत्काल एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि इस फर्जी जगतगुरु का इतिहास खंगाला जाएगा तो यह बड़े अपराधी के बाद बाबा बने हुए हैं।